झारखंड में लाखों ओबीसी छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। करीबन 5.5 लाख ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने दावा किया है कि यह फैसला छात्रों के संघर्ष और सदन में उठाई गई आवाज का परिणाम है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, सरकार ने क्या फैसला लिया है और जयराम महतो ने क्या कहा है, आज इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। दरअसल झारखंड में लंबे समय से ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति को लेकर विवाद और देरी की शिकायत सामने आ रही है। कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें पिछले वर्षों से छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल पाई है। इस वजह से हजारों छात्रों की पढ़ाई और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा था। इस बीच अब अखबारों में प्रकाशित खबर के मुताबिक कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने छात्रवृत्ति के प्रावधान में बदलाव की मंजूरी दे दी है। खबर के अनुसार राज्य सरकार करीब 400 करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 5.5 लाख ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी कर रही है। बताया गया है कि 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का लाभ राज्य के लाखों छात्रों को मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रावधान में बदलाव क्यों किया गया है? अब सवाल उठता यह है कि आखिर सरकार को यह बदलाव क्यों करना पड़ा है। दरअसल अभी तक यह व्यवस्था थी कि ओबीसी छात्रवृत्ति योजना में 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि केंद्र की राशि समय पर नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार भी अपनी राशि जारी नहीं कर पाती है। इस कारण छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया अटक जाती है और छात्रों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। अब इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इस बदलाव के तहत अगर केंद्र से राशि देर से भी मिले तब भी राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि जारी कर सकेगी। यानी अब छात्रवृत्ति की प्रक्रिया रुकने की संभावना कम हो जाएगी। जयराम महतो का बयान। इस मुद्दे को लेकर डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने भी सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान दिया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार ने लाखों ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की दिशा में कदम जरूर बढ़ाया है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। जयराम कुमार महतो ने कहा है कि सरकार सुन ले, मेरे भाइयों और बहनों के भविष्य से खिलवाड़ में होने नहीं दूंगा। जब तक छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस मुद्दे को सदन में जोरदार तरीके से उठाया था, जिसका यह परिणाम है। जयराम कुमार महतो के अनुसार सदन में उन्होंने सरकार से कहा था कि अगर छात्रवृत्ति देने में परेशानी हो रही है तो छात्रों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाए। जयराम महतो ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़े तो विधायक फंड रोक दिया जाए और उनके सरकारी आवास की नीलामी कर दी जाए, लेकिन छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाए। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अब सिस्टम में बदलाव हो रहा है और प्रावधान भी बदल रहे हैं, लेकिन छात्रों के अधिकार के लिए संघर्ष जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ओबीसी छात्रों को लेकर झारखंड में अब एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। अगर सरकार यह फैसला जमीन पर लागू होता है तो करीब 5.5 लाख छात्रों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है।